तो यहाँ पे क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 323 दिया गया है, यानी कि जियोग्राफी का कोड यहाँ पे दिया गया है। जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि भूगोल में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम 2026 में अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाए आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे मैं क्वेश्चन बता, जो कि यहाँ पे थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो बोर्ड या आपको डायरेक्टली सभी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या है कि मानव भूगोलिक को परिभाषित की, यानी मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो उत्तर में देखिए कैसे लिखना है, आप सबसे आसान तरीके से आपको बताएंगे कि उत्तर कैसे लिखना है। तो उत्तर में लिखना है कि मानव भूगोलिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की गतिविधियां तथा उनके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि आपको मैंने इस वीडियो के अंदर टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्जाम में आपको ठीक है सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन बताएंगे, जो एग्जाम में आपको 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, उत्तर देखिए कैसे देना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में बता दिया कि कैसे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब वो एग्जाम में थोड़ा राइटिंग को अच्छे से लिखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में ठीक है सारे के सारे 2 नंबरिया क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए आंसर कैसे लिखिएगा कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को ही लिंग संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार आंसर लिखिएगा। तो बोर्ड या में आपको कोई भी तो कि टीचर्स नंबर नहीं काटेंगे, और आपको यहाँ पर 2 नंबर सारे के सारे क्वेश्चन को 2-2 नंबर मिलते जाएंगे। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से क्या पूछी जा रही है कि मानव विकास यानी कि सूचकांक से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का एक मापक है, जो किसी भी देश के शिक्षक स्तर और जीवन का प्रत्याशा आय पर आधार पर विकास का दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर लिखिएगा। आपके लिए मैं आसान आसान शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन के आंसर लेके आ गए हैं। तो सभी आंसर को ध्यान से देख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि बोर्ड या में यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन बोर्ड या में सिर्फ बनानी है। मैं 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि सहकारी कृषि क्या है। जो सहकारी कृषि वो क्या है, तो उत्तर में देखिए लिखना है कि सहकारी कृषि वह प्रणाली है जिसमें किसान अपनी भूमि को मिलाकर यानी कि सामूहिक रूप से खेती करते हैं और लाभ का आपस में बांटते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि कहते हैं। तो मैंने आपके लिए आसान शब्द में इसका भी क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर लेके आ चुके हैं। इस आंसर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी बोर्ड एग्जाम को इस बार देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि आधार यानी कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करना है। यानी कि जो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत करना है, तो उत्तर में लिखना है कि आकार के आधार पर उद्योगों के 3 भागों में बांटा गया। पहला जैसे हो गया कि यहाँ पे कुटीर उद्योग, दूसरा हो जाएगा लघु उद्योग, तीसरा हो जाएगा कि विशाल उद्योग। तो इस प्रकार मैंने 3 भागों 3 में बांटा गया, तो तीनों के पे नाम दे दिए हैं। आपके भी तीनों किसी प्रकार का नाम यहाँ पे दे देनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि 4 पंच में क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, यानी 4 पंच में क्रियाकलापों का उल्लेख करना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि पंच में क्रियाकलाप का उदाहरण है। जैसे पहला में हो गया शिक्षक, दूसरा में हो गया कि स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा का नाम हो गया कि अनुसंधान, तीसरा में चौथा नाम हो गया प्रशासन। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 4 को 4 ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा कि 2 यानी कि परम महाद्वीपीय के रेल मार्गों का नाम लिखना है। जैसे मैंने उत्तर में देखिए दे दिया। उत्तर में देखिए पहला लिखा है कि ट्रांस साइबेरियम रेल मार्ग, दूसरा हो जाएगा कि ट्रांस कंटानियल रेल मार्ग। तो इस प्रकार 2 यहाँ पे 2 का मैं आंसर दे दिया हूँ। आपके पे जितने पूछा था उतना ही का आंसर देना है। बोर्ड या में आपको ज़्यादा थी नहीं बनना है, जितना आपको पूछा जाता है उतना ही का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या है कि मुक्त व्यापार क्या है, यानी कि मुक्त व्यापार क्या है। ये तो बहुत भी समझिए कि इस बार बोर्ड या में छप गया है। इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। तो देखिए इसका ये उत्तर कैसे दीजिएगा कि जब देशों के बीच यानी कि जब देशों के बीच आयात निर्यात प्रतिबंध व्यापार किया जाता है, तो यह मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी कि जब जमाने के अगर 2 देश है तो उनके बीच यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोनों को व्यापार करने में, उसी को क्या कहते हैं, तो मुक्त व्यापार कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या है कि
साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? यानी साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? तो देखो उत्तर में लिखना है कि साइबर स्पेस इंटरनेट माध्यम से यानी जुड़ा हुआ है वह आभासी क्षेत्र है जहाँ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं साइबर स्पेस यानी कि इंटरनेट कहते हैं। इसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन में 11 में चलते हैं क्वेश्चन में 11 में देखिए क्या है कि इसमें पूछिए कि कायिक घनत्व क्या है? यानी कायिक घनत्व सब क्या समझते हैं क्या है? उत्तर में देखिए लिखना है कि प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर निर्भर जनसंख्या की संख्या को इकाई के यानी कि घनत्व कहते हैं यानी कि फिकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आपके लिए आसान शब्दों में लेके आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12 में क्या है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि कार्य करने वाली जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों प्राथमिक और द्वितीय तृतीयक आदि वितरण में यानी कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन कहलाते हैं। तो इस पर क्या आंसर दीजिएगा ताकि आपका बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है कि फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है? तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि फसल गहनता यानी कि जो इस पर देखिए क्या हो जाएगा सकल फसली क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि गुना करना है 1000 से गुना कर देना है 100 से। तो आपका यहाँ पे जो के प्रकार समझिए कि आपका जो ये पे दिया गया एक फार्मूला बेस है जो पे निकाला जाता है फसल गहन कैसे की जाती है उसका यहाँ पे फार्मूला तरह से इस पर समझ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 14 में ध्यान से देखिए कि भारत के 4 महानगरों के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने उत्तर में लिख दिया है। पहले में जैसे लिखा है दिल्ली, दूसरे नंबर पर लिखा है कि मुंबई, तीसरे नंबर पे कोलकाता और चौथे नंबर पे क्या है चेन्नई है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि हमें 4 महानगरों का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे चारों के चारों के नाम दे दिए हैं तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। चलिए अगले पर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 15 में सब लोग ध्यान से 15 में क्या है कि भारत की 4 रबी फसलों के नाम लिखे हैं। भारत में 4 रबी फसलों के नाम लिखने हैं। मैंने उत्तर पे थे कि उत्तर में आपको लिखना है कि पहले में हमने लिखा गेहूँ, दूसरे में लिखा है चना, तीसरे नंबर में लिखा है जौ और चौथे नंबर पे लिखा है सरसों। तो हमसे 4 पूछा गया तो मैंने चारों के चारों के आंसर दे दिए गए। आपको सेम इसी प्रकार क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उतना ही का आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 16 में ध्यान से क्वेश्चन में 16 में देखिए क्या है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पाद राज्यों के नाम लिखे जहाँ पे लौह अयस्क इस्पात उद्योग बन रखे गए हैं। देखिए जो उत्तर में आपको लिखना है जैसे पहला में हो जाएगा उड़ीसा है जहाँ पे फिर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कर्नाटक आता है। 4 पूछा गया था मैंने 4 को यहाँ पर जगहों का नाम दे दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि बिहार के ठीक है ध्यान से देखिए क्या है कि बिहार के 4 चीनी उद्योगों केंद्र का नाम लिखना है। यानी बिहार में ऐसे जगह पर जहाँ 4 यहाँ पे उद्योग केंद्र यहाँ पे चीनी का है उसका नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि पहला यहाँ पे मैं कि मैदौरा, दूसरा जगह की यानी कि हाजीपुर, तीसरा जगह की बगहा, चौथे नंबर पर हो जाएगा समस्तीपुर। इस प्रकार से हमें 4 पूछा गया था मैंने चारों का आंसर दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। इसमें क्या है कि भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा केंद्र के नाम लिखना है। तो देखिए कैलाश पर उत्तर में लिखना है पहले जैसे लिखा तारापुर, दूसरा नंबर लिखा कि भद्रवा यानी कि भद्रवा भाटा, दूसरा में है कि कप्पा, चौथा नंबर है कि कालाकार पार। तो इस प्रकार 4 को पूछा गया 4 को आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित यानी कि 4 पत्तनों के नाम लिखना है। तो जैसे उत्तर में हमने लिखा है कि पहला में कोलकाता, दूसरा का कि विशाखापट्टनम, तीसरा जगह चेन्नई और चौथा में जगह पारादीप। 4 पूछा गया तो मैं चारों के यहाँ पे आंसर दे दिए गए हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 20 पे चले। क्वेश्चन में 20 में है कि संचार के ठीक है ध्यान से देखिए क्या है तो संचार के 2 माध्यमों के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने पहले में लिखा है कि उत्तर में लिखा है कि रेडियो, दूसरा लिखा है यहाँ पे तो जगह 2। तो इस प्रकार संचार के माध्यम आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल यहाँ पे कितने तो 20 क्वेश्चन बताएं जो बोर्ड यहाँ को सिर्फ यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है 10 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ऐसे जितने 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन बोर्ड यहाँ में रहेंगे। इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 20 यहाँ पे 10 रह सकते हैं आपको जो बोर्ड में 20 के 20। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको MCQ अगर MCQ का क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आपको जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं सभी वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा जो ऑब्जेक्टिव जितने सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।